ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तुति के माध्यम से चल रही है। अभी 21-22 नंबर का अपना श्लोक चल रहा था, उसी का कुछ विषय बाकी रह गया था, उसके बारे में अपन विचार कर रहे हैं। तो इन 2 श्लोकों में आचार्य देव ने सिद्ध समान ऐसा अष्टगुण सहित निर्विकार निराकार जो अपना आत्मा का स्वरूप है, जिसको यहाँ परमानंद स्वरूप आत्मा का स्पष्ट किया जा रहा है। जब ये जीव उन सिद्धों के समान ही अपनी आत्मा को अपने ज्ञान में देख लेता है, अनुभव कर लेता है और फिर उसी की आराधना निरंतर करता है, उसी के लिए आचार्य देव ने यहाँ विद्वान कहा है, पंडित कहा है, समझदार कहा है, ज्ञानी कहा है, धर्मात्मा कहा है। इसके अलावा अगर ऐसे अपने स्वरूप को जो नहीं जानते, मानते, अनुभवते हैं और अन्य किसी रूप में भी अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनका जीवन वास्तव में अविवेकपूर्ण है, अज्ञानता रूप है, संसार का ही कारण है। उनके जीवन में न तो वर्तमान में सुख शांति रहती है और न वो भविष्य के लिए ऐसे संस्कार बना के जाते हैं कि वहाँ उनको अनुकूल वातावरण धर्म के मिले और अपनी धर्म आराधना करें। तो यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय में एक यही कार्य कर लेने लायक है। बाकी बाहर के जितने भी संयोग आदि हैं वो सब उदयाधीन हैं। सहज जो कुछ प्राप्त होने लायक है वो प्राप्त होते हैं, परंतु अज्ञानता में जीव को इस प्रकार का बोध न होने से रात दिन अपनी इस वर्तमान पर्याय में ही सर्वस्व मान करके और इसी की चिंताओं में, इसी की व्यवस्थाओं में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और अंत में फिर हताश उदास होकर के और एक प्रकार से अज्ञानता पूर्वक भयभीत होकर के ऐसा मानता है कि जैसे अब हमारा सब कुछ छिन रहा हो। तो इस प्रकार से बहुत ही असहाय दीनहीन होकर के ज़्यादातर तो बेहोशी में ही मरते हैं। लोगों को उस समय जहाँ सब छूटने का जब ख्याल आता है तो फिर ऐसे लगता है कि अब क्या करें, हम कहाँ जाएंगे। तो भयभीत होकर के, घबरा करके ये जीव आकुलता रूप इस वर्तमान पर्याय का त्याग करके आगे जाता है।
तो वहाँ पर भी जो है फिर यही कुसंस्कार संयोगाधीन इस पर्याय मात्र रूप अपने को मान करके जीते हुए वहाँ पर भी फिर यही कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को जिन जीवों ने ऐसे अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करके उस परम आनंद का भोग किया है, उन्होंने अपने लिए ये सब उस परम आनंद स्वरूप आत्मा की आराधना करके उस प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उसी का थोड़ा विस्तार से अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। तो यहाँ 22वें नंबर के छंद के ऊपर चर्चा अपनी चल रही है। इसमें दिया हुआ है जो 92वें नंबर का पॉइंट्स है कि समीचीन दृष्टि में ही शांति की संभावना। जब तक इस जीव की अपनी दृष्टि सम्यक नहीं होती है, इसका वस्तु स्वरूप के संबंध में देखना समीचीन नहीं होता है, तब तक वो सच्ची शांति का उपाय अपनाता ही नहीं है। प्रयत्न तो प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए ही करते हैं, मान करके कि हम सुखी होने के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु वो न तो सच्चा सुख जानता है, न सच्चे सुख का उपाय जो आत्माधीन है, पूर्ण स्वाधीन है, परनिरपेक्ष है, न उसको अपनाता है। इसलिए जितना जितना प्रयत्न करता है उतना उतना और शांति से दूर होता जाता है, क्योंकि उसका सारा प्रयत्न बहिर्मुखता वाला होता है, संयोगाधीन होता है, इस वर्तमान पर्याय के निमित्त से ही होता है। अपने स्वरूप की दृष्टि से उसके आश्रय पूर्वक होने वाला जो पुरुषार्थ है या जो प्रयत्न है सुखी होने के लिए, वो नहीं करता है। इसलिए यहाँ सबसे पहले उसका दृष्टिकोण वस्तु स्वरूप के संबंध में सम्यक होना चाहिए। पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय होने चाहिए और फिर अपने उस सम्यक स्वरूप का आश्रय करके निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति पूर्वक की ऐसी सहज प्रतीति अपने बारे में और पर के बारे में उसको प्रकट होने चाहिए। तभी जो है उसके जीवन में शांति की संभावना अर्थात शांति उसको प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये इसी को जो है थोड़ा सा यहाँ इसमें खुलासा किया है। इसके बारे में अपन विचार और करते हैं, देखिए विस्तार से। समीचीन दृष्टि में ही शांति की संभवता। ये सिद्ध भगवान निष्पाप हैं, कोई बाधा नहीं। क्यों नहीं कि ना शरीर ना कर्म, इस कारण वे आनंद मग्न हैं। अब बोलो, ऐसा ही शुद्ध होना चाहते हो या संसार में जन्म मरण करते हुए कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मनुष्य ऐसा बनते रहना पसंद है? इन दो बातों में आप कुछ भी तो छांट करें। आपको सिद्ध बनना पसंद है या संसार में जन्म मरण करते रहना पसंद है? यहाँ स्वाहित का ध्यान दो। घर का, दुकान का, रोजगार का, इज्जत का, पोजीशन का, ये ध्यान तो मायाजाल है। इनसे आपके आत्मा का मूल से कोई कल्याण नहीं है। जरा अपनी भी बात सोचनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध प्रभु होना उत्तम है या जन्म मरण करते रहना उत्तम है? एक बार कोई मुख से तो कह ही डालेगा कि मुझे तो सिद्ध प्रभु होना पसंद है, मगर जब यह कहा जाएगा कि हमें सिद्ध होना पसंद है, तो जिस विधि से जीव सिद्ध हुए उस विधि में आइए। क्या थी उनकी विधि? पर पदार्थों से राग मोह छोड़ा। आप कहेंगे कि यह तो बड़ी कठिन बात है, यह तो मुनि पद में ही बन सकती है, और कोई मुनि बनकर न बनाए, उद्दंडता करे तो यह उसके पाप कर्म की बात है। मुनि बन करके ना बताए उद्दंडता करे तो यह उसके पाप कर्म की बात है। लेकिन साधना तो बनेगी ऐसी उत्कृष्ट, वह तो मुनि पद में बनेगी। अच्छा, मुनि पद कठिन है, अभी नहीं बनता तो छोड़ो। मुनि होने की बात नहीं कह रहे। गृहस्थी में रहें, मगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर तो गृहस्थ का अधिकार हो सकता है। बुद्धि समिति ना हो, मगर जिस पर हमारा अधिकार पूरा हो सकता है उससे क्यों वंचित रहें? आओ सम्यक में लगो, सम्यक ज्ञान में बढ़ो। देखो क्या है, पहले तो
अपने ज्ञान में सही निर्णय हो, तत्वों का, द्रव्यों का, स्वपर का, ही उपाधि आदि भावों का, जब इनका अपन को सही निर्णय हो जाएगा और उसके आधार से फिर अपन प्रयोग करेंगे। मात्र जानकारी तो एक अलग बात हो गई, जानकारी के बिना प्रयोग कैसे करोगे? तो पहले जानकारी होना जरूरी है, जो चीज़ अपने लिए करना है। तो उसकी पहले तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से पहले तो आप सविकल्प ज्ञान में उसका निर्णय करो कि सही बात क्या है, अपना हित किस में है, अपना मूल स्वरूप क्या है। ये सब बातें जब अपने ज्ञान में सही समझ में आ जाएंगी तो फिर अपना स्वरूप तो सबसे निराला भी वर्तमान में विद्यमान है, कहीं अपन को बाहर में तो जाना नहीं है। निर्णय करने वाला भी आत्मा ही है, जिसके बारे में निर्णय कर रहा है वो भी स्वयं ही है। तो ऐसा जब अपन को ज्ञान में समझ में आ जाए तो देखो, जिस ज्ञान में निर्णय किया जा रहा है, आत्मा तो अपनी गुण पर्यायों में वास्तव में व्याप रहा है, सामान्य रूप से व्याप रहा है, परंतु आज तक उस पर अपना लक्ष्य नहीं गया, उसका अपन ने अंतर्मुख होकर के अनुभव नहीं किया। इसलिए अपन सविकल्प रूप में ऐसे विचार करते रहते, मात्र शास्त्र पढ़ करके, उपदेश सुन करके सोचते रहते कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये तो एक प्रकार से जैसे टोडरमल जी साहब ने लगा ना, जैसे कि दूसरों की बातें सुनता हो, चर्चा करता है, जैसे दूसरों की चर्चा कर रहा हो इत्यादि रूप से। उसको मतलब उसको जब तक स्वयं ऐसा वेदन नहीं होता है तब तक वो जो है वास्तव में सम्यक प्रकार से सोच भी उसका चलता नहीं है। भाई आगम से पढ़ ले, दूसरों के उपदेश से सुन ले, थोड़ा विचार भी कर ले, पर जब तक स्वयं उसका साक्षात्कार नहीं हो तब तक वो अभेद होकर के जो आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है वो प्रकट नहीं होती। और उसका जब तक स्वाद नहीं आवे, आनंद नहीं आवे, तब तक उसका अपन को वास्तव में देखा जाए तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ये प्रयोजन तो अपन को, जैसे भोजन के बारे में अपन चर्चा करो पर अपन को भूख लगी है तो भूख तो हमारी भोजन करने से मिटेगी। ऐसे ही अपन को तकलीफ है पर्याय में, निरंतर जो है अपन संकल्प विकल्प की आकुलता भोग रहे हैं। तो संकल्प विकल्प की आकुलता का अभाव तो जब ही होगा कि जब अपन निर्विकल्प स्वरूप का आश्रय करेंगे। उसके पहले अपन को उसका कहाँ शांति मिलेगी? अपन पढ़ते हैं कि कितना भी पढ़ लो, समझ लो, बाहर का त्याग कर दो, पर पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो सुख शांति की गंध तो चूंकि स्वरूप में है, तो स्वरूप का अनुभव उस पर आश्रय करोगे तो उसमें ऐसी प्रकट होगी। अब वो नहीं करो तो कुछ नहीं है, कुछ भी करते रहो। क्षयोपम ज्ञान में आप जानकारी करते रहो, बाहर का आप सब पूर्ण त्याग करके कई बार साधु भी बन गए और जानकारी करके संतुष्ट हो गए, पर जो प्रयोग करने चाहिए वो नहीं किया, तो अपन को लाभ तो कुछ नहीं मिला, जीवन में शांति की गंध नहीं आई। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देखो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, प्रयोजनभूत जिससे अपना काम बन जाए उतना समझ के प्रयोग करने की जरूरत है। और ये प्रयोग जिसने किया है बिना पढ़े लिखे असंख्यात त्रियंश से साधना कर रहे, तो उसके लिए बाहर की पढ़ाई आवश्यक नहीं है जाना। उसके लिए तो अंदर में अपनी प्रैक्टिकली जीवन की पढ़ाई जरूरी है। तो अब वो जब तक व्यक्ति नहीं करता है तब तक भ्रम में रहते हैं जी। इसलिए यहाँ अपन को मात्र कोरी जानकारी क्षयोपम ज्ञान की कार्यकारी नहीं है, पूरा बाहर का त्याग एकांत से वो अकेला कार्यकारी नहीं है। जो स्वरूप के आश्रय पूर्वक का, विकल्प के अभाव पूर्वक का बाहर व त्याग किया जाता है, उस त्याग में अपन को क्या है, फिर अलग से कोई आकुलता नहीं है। वो तो सहचरभूत सहज त्याग होता है वो, और उसमें वो अपने जीवन की एक प्रकार से उस त्याग पे अपना लक्ष्य नहीं है। फिर वो तो ऐसे ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब अंदर में तुम जितने जितने अंदर में जुड़ते जाओगे तो बाहर की चीजें तुम्हें सब अनावश्यक दिखेंगी। और फिर सम्यक ज्ञान में तुम्हें इतना समझ में आ जाता है कि देखो, मिलना तो है उदय प्रमाण, ये ज्ञान में उसके बराबर हो जाता है पक्का। और फिर अपन को बुद्धिपूर्वक ये अपन विचार करो तो अपन को चाहिए कितना है। अगर जीवन उपयोगिता के आधार पर विचार करो तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। अपन तो क्या है, एक प्रकार से काल्पनिक जीवन जीते हैं और कल्पनाएं करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए तो सुखी, और इनमें जिंदगी पूरी हो जाती, शांति की गंध नहीं मिलती।
क्योंकि व्यवस्थाएं बनना है उदय प्रमाण, और अपनी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है अज्ञान दशा में। और इधर देखते हैं हम सारे लोगों को तो मूर्खों की जमात है सामने, तो वे तो क्या है बाहर का ही जीवन जी रहे हैं, बाहर की दौड़ में है, और उनको देख करके अपन भी उसकी दौड़ में लगे रहते हैं। उनके संगे जीना है तो सोचते भैया ये तो सब करना पड़ेगा। तो ऐसी इस जीव की अनादि काल की जो है इस प्रकार की भूल चली आई, और उसमें क्या है कि ये अपने वास्तविक स्वरूप से क्या है अपरिचित रहा, अपने स्वरूप की आराधना से वंचित रहा, और बस वो उसकी ज़िंदगी तो चूँकि यहाँ तो सीमित है, और इन्हीं योजनाओं में उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है और अपना प्रयोजन ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पर उनको आचार्य कह रहे हैं कि भैया तू पहले समीचीन दृष्टि बना अपनी, और समीचीन दृष्टि कैसे बनेगी, उस समीचीन स्वरूप के अनुभव पूर्वक आत्मा की प्रतीति होगी। बिना स्वरूप के अनुभव की समीचीन दृष्टि बनती नहीं है। आगम से माने शास्त्रों से भगवान के उपदेश से सुन करके एक सविकल्प ज्ञान में ऐसा निर्णय तो हो जाएगा कि भैया हाँ अपना स्वरूप ऐसा है, सबसे निराला है, आनंदमय है, सब है, पर जब तक उसका अपन को सबसे पृथक होकर के आत्मानुभूति नहीं हो और उसकी फिर अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक की फिर जो प्रतीति आती वो नहीं हो, तो वो समीचीन दृष्टि नहीं कहलाती। तो ये जो है यहाँ वो समीचीन दृष्टि जो है कहते जब तुम्हारी बन जाएगी, माने आत्मानुभूति पूर्वक की सच्ची के यही मेरा स्वरूप है, इसी में शांति है, तो अब तुम्हारी शांति आगे के लिए बाहर से हट के और स्वरूप की प्रवृत्ति करके साधना करोगे। मैंने जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। तो एक चारित में ऐसे ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर की जिन चीज़ों में अपन उलझे हैं, अगर उनमें उलझे रहेंगे तो अपन अपने स्वरूप की आराधना कैसे करेंगे, उनके विकल्प चलते रहेंगे। तो उन विकल्पों को छीड़ करने के लिए अपन को बुद्धिपूर्वक वहाँ से भी हटना पड़ता है, और फिर अपना स्वरूप चूँकि उसने देख लिया, अनुभव कर लिया, उसकी शांति मिल गई, वानगी चख ली, तो अब उसी में स्थिर होते जाना है, और उसके लिए उसको अवकाश मिलता है, समय मिलता है, और फिर वो साधना करके अपनी शांति को बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ता जाएगा, तो उसको बहुत आनंद आएगा, उसको तो इन विकल्पों में कंटाला लगेगा, फिर बहुत आकुलता होगी। तो ये जो है यहाँ पर उनको जो एक व्यवस्थित क्रम है आत्मकल्याण का, कि पहले तो आप आज तक जो है जीव ने क्या है अपने मनमाने तरीके से धर्म किया है, जिस संप्रदाय में पैदा हो गया उस संप्रदाय में धर्म के नाम पर जो चल रहा है उसमें शामिल हो गया, बस उसमें करके संतुष्ट हो गया। अब वहाँ तो कोई धर्म फर्म है नहीं। भाई धर्म तो तुम्हारे अपने वस्तु स्वरूप है, तो उस वस्तु स्वरूप के अवलंबन से ही धर्म पर्याय में प्रकट होता है। अब वो जब तक नहीं अपने जीवन में ग्रहण करो, अच्छा इस काल में क्या है ज़्यादातर सब मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, और बहुलता से वो संप्रदाय तो आज वर्तमान में सब अपने अपने संप्रदाय बनाए हुए हैं। तो जिस संप्रदाय में होगा उस संप्रदाय की जो है उस कार्यक्रम में लग जाएगा, और बस उसमें वो मान लेगा कि बस हम धर्म तो कर ही रहे, इसलिए उसको और भ्रम हो जाता है। तो यहाँ तो बहुत महाभाग्य से अपन को पहले तो ये सम्यक अपनी दृष्टिकोण बने, और दृष्टिकोण बन के कि भैया जो अनंत ज्ञानी हो गए हैं और जो हो रहे हैं वे सब एक ही मत से स्वरूप अनुभव से मोक्ष मार्ग मानते हैं। अनुभव से ही मोक्ष मार्ग चालू होता है और अनुभव में ही पूर्ण हो जाता है। और ये जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रकट नहीं होता तब तक उसकी ज़िंदगी जो है एक प्रकार से औपचारिक रहती है, और वो माने एक प्रकार से काल्पनिक रूप में जीता हुआ सुख के नाम पर अपनी ज़िंदगी पूरी करता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया कि आप अपनी पहले दृष्टि को सम्यक बनाइए, तभी आगे जो है चारित्र में तुम्हारे शांति की संभावना सम्यक, क्योंकि न तो चारित्र के नाम पर वो क्या करता है बाहर की उठापटक में लग जाता है। और यदि उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी, प्रतीति हो जाएगी, तो अब वो चारित्र के नाम पर कोई बाहर का ऐसा आडंबर नहीं करेगा। अब तो अपने स्वरूप की स्थिरता रूप सम्यक जो चारित्र है उसी के लिए जितना आवश्यक होगा बाहर से निर्वृत्ति प्रवृत्ति जहाँ भी, जहाँ से हट करके जहाँ अपन को रहना संगति करना वो सब वो करेगा। तो जैसे लोक में अपने लिए जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है तो उसके अनुरूप ही उसका सारा आयोजन होता है, फिर ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में बचता है। तो अब आगे जब इस प्रकार सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो फिर क्या होगा, माने ये सम्यक दृष्टि हो जाने के लिए तो चारों गति के जीव जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपनी वो तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव करके सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई बाधा नहीं। अब आपके लिए शांति की विशेषता चाहिए तो उसके लिए निर्वृत्ति बाहर से भी होती है, तो वो यहाँ पर दी है कि भाई अभी अपन साधु बनने लायक वो शांति नहीं अपन प्राप्त कर रहे, कम से कम अपन को दृष्टि सम्यक अनुभव पूर्वक की बना के और फिर
शक्ति प्रमाण अपन उसकी आराधना करें जितना हो सकता है। तो इस प्रकार से एक अपन को होती है शास्त्रीय दृष्टि से त्याग, और एक होता है अपने अनुभव पूर्वक का होने वाला, जैसे त्रियंच आदि करके और पंचम गुण स्थान आदि। तो उनको कोई शास्त्रीय दृष्टि से कोई त्याग नहीं है। उनका कौन सा त्याग है? उनका तो अपना प्रैक्टिकली त्याग है। माने जिन जिन अपने स्वरूप में स्थिर होने से उनको शांति बढ़ रही है, तो बाहर से वो निर्वृत्ति करते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो ऐसा जो है वो, माने वैसे तो गुण स्थानों की परिपाटी आचार्यों ने अज्ञानियों ने बताई है कि वास्तव में तो कोई खाका नहीं है उसका, बहुत सूक्ष्मता से भावों के आधार पर चलता है। ये तो अपन ने बहुत मोटे रूप में समझने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई है कि 14 गुण स्थान होते, एक एक गुण स्थान के संख्या तो भेद होते अलग अलग। इसलिए एक मात्र अपन को एक व्यवहारिक जो शास्त्रीय पद्धति से जो खाका है, उस खाके में माता के लिए नहीं बंध जाना है। अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन के ज्ञान में स्वयं आएगा कि अपन को क्या उचित है क्या अनुचित है और कितना उचित है। फिर अपन रूढ़ी पर नहीं चलेंगे, फिर तो अपन वैज्ञानिक तरीके से अपने प्रयोगात्मक रूप में जिएंगे, तो उसका सामान्य रूप से मेल बाहर से खाएगी। स्वरूप की निर्वृत्ति होगी तो स्वरूप की प्रवृत्ति होगी तो बाहर से अनावश्यक निर्वृत्ति होकर, और फिर आवश्यक जो व्यवहार से आवश्यक है परमार्थ से वो भी अनावश्यक होता जाता है क्रम क्रम से। तो ऐसा जो है अपन को ये क्रम यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं शांति का वास्तविक आधार तो क्या है? रत्नत्रय है। शांति जो है वास्तव में, शांति कहाँ है? शांति जो है वास्तव में देखा जाए तो अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणति का नाम ही रत्नत्रय है। और वो रत्नत्रय ही वास्तव में क्या है? शांति स्वरूप है। शांति काय में है भाई? चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्ति निर्दिष्टो मोह खो भीड़ो परिणामो हु अपणो समो। जब मोह क्षोभ से रहित, यानी ऐसा मिथ्यात्व और कसायों से रहित, और जब ऐसे अपने आत्मा की स्वरूप की स्थिरता की जाती है साम्य भाव रूप, तो क्या है? वही अपने लिए शांति है। तो शांति कोई काल्पनिक नहीं है बाहर में। शांति तो अपने जो है स्वरूप में अभेद होकर के जुड़ते जाओ तो वहीं आपके विकल्प टूटते जाएंगे और वहीं आपके लिए शांति का वेदन बढ़ता जाएगा। तो ये जो है यहाँ कहते हैं शांति का आधार तो जो है मुख्य रूप से 3 गुणों के आधार से कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माने क्या? मोक्ष मार्ग माने मोह क्षय करने का मार्ग, नास्ति रूप में कहें तो मोक्ष है, और अस्थि रूप में कहें तो कौन सा मार्ग है? अपने स्वरूप का आनंद भोगने का मार्ग, स्वरूप अनुभव का मार्ग है। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर जब ये जीव वास्तव में अपने ज्ञान में ऐसा, पहले तो सविकल्प ज्ञान में उसको पक्का विश्वास हो जाए कि ये बात पूरी सही है, पहले तो उस पर संदेह ना रहे, उसको ना तो प्रयोग ही नहीं करेगा। वो जिस चीज़ पे उसको विश्वास नहीं होगा, एक डॉक्टर हमारी दवाई हमारी बीमारी ठीक कर देगा, तो क्या उसकी बात अपन मानेंगे? उसकी दवाई करेंगे? फिर तो पहले तो अपन को ये आचार्यों के शास्त्रों पे विश्वास आने चाहिए कि ये जो बात लिखी हुई है ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तव में यथार्थ है। और ये यथार्थ है और प्रयोग करोगे तो फिर उसकी यथार्थता का आपको प्रमाणिकपना आएगा। और यदि आप पहले व्यवहार में विश्वास ला करके कि ये सही है और फिर प्रयोग नहीं करोगे, तब तक वो यथार्थता तुम्हारी अनुभव में नहीं आएगी, तो वो यथार्थता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, उस पर विश्वास नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में शांति का वास्तविक आधार तो ऐसे परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणति है। इसके अलावा और कोई शांति का आधार नहीं है। देखो पढ़िए भाई शास्त्री जी, उधर ऊपर है, ऊपर शांति का 93। शांति का वास्तविक आधार रत्नत्रय। देखो, आत्मा का श्रृंगार, आत्मा की शोभा और आत्मा को शांति में ले जाना, यह सब इस रत्नत्रय के साथ बात है। पूजा में भी बढ़े, विनती में भी बढ़े, किंतु उसकी ओर जरा भी चिंतन और ध्यान नहीं बन रहा। तो अब अपने जीवन का लक्ष्य मोड़ लो। अगर सुखी होना चाहते हो तो उसी राग द्वेष मोह में, उसी प्रपंच खंड में कुछ न मिलेगा। जरा निर्भर बनो। जरा निर्भर माने जरा निर्भर बनना है। क्या करना है निर्भर माने? कम भार। कैसो कहाँ को भार कहाँ है? कितने को भार कहाँ है वो भार? कैसो भार?
भार कितने है वो, वही तो हम पूछ रहे कि निर्भार माने का आत्मा में ही है। कैसो काय को भार है तो उसमें कर्तापने का जो भार डाल रखा है, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। किसका करने वाला? अरे भाई देखो, सबसे पहले तो सिर्फ मिथ्या भार है तुम्हारे सिर पे और कुछ नहीं है। काल्पनिक भार है, कोई भार तो है ही नहीं है। क्या भार है बताओ भाई? प्रत्येक द्रव अपने चतुष्टय को छोड़ के अन्य रूप कभी होता नहीं। अन्न का अपन ग्रहण करते नहीं, अपन में से कुछ अपन दूसरे को दे नहीं सकते, तो किसका भार है तुम्हारे पास? सिर्फ तुमने जो मिथ्या कल्पनाएं कर रखी हैं कि जो परिवार हमें पालने हैं, जब व्यवस्था बच्चों की हमें बनाने हैं, जो दुकान की व्यवस्था बनाना है, या नौकरों चाकरों की व्यवस्था बनाना है, या संसार की व्यवस्था बनाना है, हैं? एक तरफ अपन ये सिर पे बोझा लाए हैं और दूसरी तरफ अपन क्या पढ़ते हैं? जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, अनुकूल प्रतिकूल मानना ये झूठी मन की वृत्ति। जो ही भार है तुम्हारे पास वो कौन सा भार है? मिथ्या कल्पनाओं का भार है सिर्फ। अकेला जो दिमाग में अपन ने ऐसा जो मान रखा है कि ये बाहर की सारी चीजें इन सब की कर्ता धर्ता हम ही हैं। जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को भाड़ में। कौन सी भाड़ में? कौन सी भाड़ में झोंक दो अपन ने? सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की भाड़ में। जहां ये आ जाएगा तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तुम्हारे जल गए। और कौन सा भार है? कौन सा भाड़ है भाई? जैसे होते भाड़ में आग ही रहते ना, उस आगी में डाल दो तो जल जा सब। ऐसे ही अपने उस चैतन्य स्वरूप के अनुभव की अग्नि, ध्यान की अग्नि, स्वरूप ध्यान की अग्नि में जलते ये सब राग द्वेष मोह के भाव। इसके पहले कोई उपाय नहीं है इसको जलाने का। तो ये जब तक अपने स्वरूप का, वो दिया ही ध्यान अपने लिए द्रव्य संग्रह भी दिया है कि दोनों प्रकार का रत्नत्र ध्यान दशा में प्रकट होता है। दुबियम मोक्षम जाने पाऊ नदी जम मुनि नियम तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समव्यसाय। बिना आत्म ध्यान के, बिना स्वरूप ध्यान के रत्नत्रय की सिद्धि नहीं होती, और बिना रत्नत्रय की सिद्धि के मिथ्यात्व का, ज्ञान का, कसायों का अभाव नहीं होता है? अब ये अपन को ऐसा नहीं है भाड़ बने। तुम सोच लो, बाहर में तो अपन अनेकों बार भाड़ में जाओ, हमें नहीं करने, और कसाय से अपन छोड़ छाड़ के चले गए, हो गए निर्भर। कसाय का डबल भार जोर चढ़ गया। इतने द्वेष बुद्धि से छोड़ गए, और होते फिर अब अंदर में तुम्हें कभी पकड़ में आओ नहीं है तो होते फिर क्या करोगे? होते भी कभी ना कभी दूसरी चीजें पकड़ोगे। अरे भाई, जो अपन ने पढ़ा था ना छंद एक, कि घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो संत, और घर छोड़े घर घर फिरे तो घर फिरे तो घर मत छोड़ो कंत। अगर तुम्हें बाहर के इस परिग्रह छोड़ के अंदर में अपने स्वरूप का क्या है प्राप्ति हो गई, निज घर मिल गया, तो घर छोड़ना सार्थक है। और ये घर छोड़ के वो घर घर व्यवस्था बनावे के लाने फिरत रहे, का फायदा भाव से? और विकल्पों में उलझे रहे 24 घंटा। इसलिए जब तक अंदर का अपने लिए अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक भार कौन उतारे तुम आओ? कौन तुम्हारे सिर का बोझा दूर करे? रोते रोते में, सोते सोते में, बोझा ढोते में निकल गई, तो काय को बोझा है? जो मिथ्या कल्पनाओं को। और काय को बोझा है तुम्हारे अंदर? कल्पनाएं कर सकत जी, या निर्विकल्प हो सकत, दो तो काम ही। और तो कभी तुम छू नहीं सकत। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में ग्रहण करने, त्याग करने आदि की व्यवस्था तो है नहीं कछु। त्याग उपादान शून्य थे सब द्रव्यों में। तो अब जो समझ में आ जाए तो फिर क्या है, तो अभ्यर्थ के विकल्प ना करके अपन अंदर में अपने निर्विकल्प स्वरूप को ग्रहण करके आनंद भोगेंगे। ये कार्य करने लायक है। निर्भर होना है तो ये अपन स्वरूप अपना निर्भर है, उसमें कभी भार नहीं है। भार तो तुम्हारी कल्पना है झूठी, ये कल्पना है भाई, यही संसार है। और क्या है बताओ जी? कब तक उलझोगे संकल्प विकल्पों में? संकल्प विकल्प जो ही संसार है। और क्या है तुम भाई? तुम कछु ले फिर नहीं रहे, लेके आए नहीं, मैंने बाहर से बाहर को कछु लाओ है नहीं है, ले सकत नहीं है। अब दिमाग में तो आगे जिस पर आए में आ गए सुते को लूट ले लो अपन ने। दिमाग में भर लिया गया अपन को, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपन जी बन गए। अब क्या बन गए? बाप बन गए, पत्नी बन गए, पति बन गए, काका बन गए अपन।
बताओ, आत्मा क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? हाँ? आत्मा ही अजय बंसल बन गए। जो अपन ने काम चला हुई व्यवस्थाएं हैं थी वो अपन ने असलियत असली मान ली, और असली स्वरूप को अपन को होश ही नहीं है कहीं। रात दिन बस उसी कर्तव्य में लगे होंगे। प्रवचन सार जी में दिया हुआ है कि मानवोचित कर्तव्यों को छाती से लगा रखा है और आत्मोचित कर्तव्यों को भूल रखा है। तू कौन है, मनुष्य है कि आत्मा है? आत्मा तो शास्त्रों में लिखो है, ये तो शास्त्रीय दृष्टि की आत्मा है। अपन अपने आप में क्या है? हमें आप तो पर्याय में ही तन्मय हुआ जा रहा है। इसलिए भाई समझो समझो, समय रहती हुई, नहीं तर अनंत पर्याय अपन ने बर्बाद कर दी। उस पर्याय के जाने में, पागलपन में कोई टाइम कितना लगना है? कोई भी योजना बना लो, वही योजना पूर्ति नहीं हो पाती, जिंदगी पूरी हो जाती है। कुछ भी योजना बना ली तुमने ऐसी, कब पूर्ति नहीं कर पाओगे तुम उसकी, कैसे होगी पूर्ति? बताओ भाई। व्यवस्था तो बनना है उनकी योग्यता अनुसार, और तुम्हें कल्पनाएं करते रहना है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। अब वो नहीं होना है तो नहीं होना है, जिंदगी भर लगे रहोगे तुम उसमें। एक मकान सोच ली तुमने कि बनाने हैं बे, तो अगर मान लीजिए पाप का उदय है तो तुम मकान नहीं बना पाओगे। जिंदगी भर बस उसी लगे रहोगे यार, जैसे तैसे इकट्ठे करना है पैसा। खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सही तरीके से पहनोगे नहीं दूसरों को, और पैसे इकट्ठे करते रहोगे, और आखिरी में पैसे पूरे हो ही नहीं पाएंगे और तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ कह रहे भैया, थोड़े निर्भर होकर के फिर इसकी साधना करने का प्रयत्न करो, थोड़े इन मिथ्या विकल्पों को छोड़ो। सोचो कि घर में जितने जीव हैं सबके अपना अपना कर्मोदय है। हाँ, जैसा उनका उदय है वैसा ही बनता है। हाँ, उसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। सभी जीव अपने अपने कर्मोदय से ही सुखी दुखी होते हैं। हाँ। पर पढ़ते ना, स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चय ही विदेते। स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य बाहर के संयोगों के लिए द्रव्य कर्म, और अंदर के सुखी दुखी होने के लिए भाव कर्म। और अपन भाव कर्म, तो भाव कर्म 3 प्रकार की बतलाए। कौन कौन से? एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। 3 प्रकार के कर्म है। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध दो करें कर्म बंध, भीतराग परिणति भव समुद्र तरणी। तो ये शुद्ध स्वरूप की आराधना, ये भी एक कर्म है। क्योंकि कर्म किसे कहते हैं? या परिणमति सा करता, माने जो जिस परिणाम का करता है, जो जिस परिणाम को करता है वही उसका करता है। तो जीव 3 प्रकार के कर्म करता रहता है, 3 प्रकार के कर्म कर सकता है, करता रहता है। तो निरंतर स्वभाव भाव ही अनादिकाल से आज तक उसने शुद्ध कर्म नहीं किया, शुद्ध स्वरूप का अवलंबन नहीं किया। इसलिए यहाँ कहते भैया, जो कुछ भी जो फल पा रहे हैं वे अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, भावात्मक रूप में और द्रव्यात्मक रूप में। बाहर के जो संयोग मिल रहे हैं वे सब अपने पूर्वकृत भावों के निमित्त से, जो कर्म बने उनके निमित्त से। और वर्तमान में अपन सुखी दुखी हैं तो अपने भाव कर्म के निमित्त से। तीव्र कसाय में है तो महाकुलता भोग रहे, मंद कसाय में है तो कमाकुलता भोग रहे, और निष्कसाय स्वरूप की आराधना कर रहे तो आनंद भोग रहे। अब देख लो तुम्हें कहा कौन से कर्म में तुम्हें क्या करने। यह तो आपको भ्रम है कि मैं अमुक को सुखी करता हूँ या अमुक को दुखी करता हूँ। अरे आप तो सिवाय विकल्प करने के और कुछ नहीं किया करते। तो उन विकल्पों को जरा कम करना है। जिसने सम्यक ज्ञान के बल से अपने आत्मा का परिचय प्राप्त किया है, उसको जगत में कहीं अशांति नहीं है। बताओ उसको कौन अशांति करे? अशांति तो अपने मोह राग रस दुख की खान। अशांति तो अपने विकारी परिणामों से है, मोह राग देश से है। अब तुम अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और तुम जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर रहे, तब तुम्हें कौन दुखी कौन करेगा तुम्हें? और तुम अगर मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन कर रहे तो सुखी कौन करेगा तुम्हें? पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, रुपया करेंगे, भोग संयोग करेंगे, कौन करेगा? है?
कौन करेगा सुखी? अपने हाथ में ही। जिनके पास पैसा नहीं है वे दुखी, जिनके पास है वे दुखी। कैसे? दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा। तो अज्ञान बिना निर्धन दुखी ज्ञान और अज्ञान से निर्धन दुखी अज्ञान बिना की जगह अज्ञान से निर्धन दुखी और अज्ञान से धनवान। अरे दाम के बिना अगर दुखी होवे तो सिद्ध भगवान मुनिराज उनके पास कहाँ है दाम? वे दुखी है कि सुखी है? सुखी है तो वे काय से सुखी है? पैसा नहीं है इसे सुखी है? सम्यक ज्ञान से सुखी। तो वे अपने अपने अंदर में अपने स्वरूप के दर्शन, ज्ञान, चारित्र की लीनता, इससे सुखी है वे। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये पूरब से गए और अब आगे जे हैं सो सब महिमा ज्ञान तनी। ज्ञान से ही सुखी हुए आज तक जितने भी। और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ज्ञान समान नान जगत में सुख। तो ये जो है जब तक जीव को समझ में नहीं आएगा और इधर उधर सुख की कल्पना है कि जो हो जाए जो हो जाए जो हो जाए, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मैं कछु नहीं होना, उससे ना सुखी होना तुम्हें। अब ये समझ में जब तक नहीं आए तब तक अपने लिए कौन सुख शांति देवे, कैसे देवे, व्यवस्था ही नहीं है ना। अशांति का काम क्या? लड़का उल्टा चलता है तो चलने दो, पर जीव है जगत में अनेक ऐसे, क्या उनसे उपेक्षा नहीं की जा सकती? हमारा काम बिगड़ गया, हमारा लाखों का टोटा पड़ गया तो क्या है? बाह्य पदार्थ थे, आए तो आए, गए तो गए, उनसे मेरा क्या संबंध? मेरे आत्मा में तो एक अणु मात्र का प्रवेश नहीं है। केवल विकल्प तो पकड़ रखा था कि यह मेरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे तुम अकेले विकारी परिणामों में एकत्व बुद्धि कर रहे, आश्रमों में एकत्व बुद्धि कर रहे, और ये आश्रम दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत निर्वेरे। भाव में पकड़ रखा भाई तुम अपने विकारी परिणामों में ही एकत्व बुद्धि कर रहे हो। देखो अपने लिए भेद विज्ञान करना है, पहले तो पृथक द्रव्यों वाला, और फिर करना है अपने ही आश्रव भावों का, अपने ज्ञान स्वभाव का। दो प्रकार से भेद विज्ञान करना है, एक तो स्वपर का और एक स्वभाव विभाव का। बराबर। अब जब तक आप ये दो प्रकार से भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक आप अपने अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण करके और कैसे मोक्ष मार्गी बनोगे। अब उन ज्ञान में क्या कर रहे हैं? निरंतर या तो गेयों में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, परद्रव्यों में, और या फिर रागादिक विकारी परिणामों में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं। तो या तो गे गया एक संकर दोष या भाव भावक संकर दोष, या तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को रागादिक रूप मान रहे, सुखी दुखी मान रहे, और या फिर शरीर आदि रूप मान रहे, धन संपत्ति रूप मान रहे, अमीर गरीब मान रहे। अमीर गरीब कैसे हो गए तुम? पैसा होगा तो अमीर, पैसा चलेगा तो हैं? पाप पुण्य कर्म है। पिक्चर वाले गीत बना देते हैं, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, सोनी गरीब मोनी अमीर इस संसार की जोड़ी है। जैसे साता साता की तो संसार में द्वंद्व चलता है। देखिए कि नहीं देखिए। तो क्या है? ये संसार का द्वंद्व है सब। स्त्री पुरुष, आत्मा को क्या है? स्त्री है कि पुरुष है? ना आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा चेतन स्वरूप है सब। तो जहां अपन ने पर्याय दृष्टि की वहीं ये द्वंद्व खड़े होगी। इसलिए ज्ञानी तोर सकल जग द्वंद्व फंद। जितने द्वंद्व हैं, राग द्वेष, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, ये सब स्त्री पुरुष जितने भी द्वंद्व हैं, पुण्य पाप, ये सारे के सारे संसार के कारण हैं। और निर्द्वंद एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल भेदा भेद, नित्या नित्य, मेरा पराया, ये सब भेद न विचारिए। बस यही सिद्धि नहीं हुआ। जब अपने स्वरूप को ऐसा अपन एकत्र विभक्त रूप में अपने अनुभव करते हैं, ये सारे द्वंद्व खत्म, वहीं से निर्द्वंद शांति का मार्ग चालू होता है। इसलिए भाई यहाँ पर कहते भैया ये विकल्पों में एकत्व बुद्धि छोड़ो और अपने सहज ज्ञाता स्वरूप में एकत्व करके आनंद भोगो, इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। कल्पना में विडंबना।
प्रणव। अच्छा, ये वाला जो शांति का वास्तविक आधार रत्नत्र है, हाँ, निर्भार वाला जो आपने क्लियर किया हाँ, कि इसका जो भार है वो कल्पना का ही है, यथार्थ का तो है ही नहीं। है ही कैसे? कल्पना में ही उसने मेरा तेरा मेरा बस तेरा मान बस रखा है। बस बस यही बात है। और इसी को यदि शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो मिथ्यात्व कहेंगे। मिथ्या दर्शन, यही मिथ्या उल्टी ज्ञान, मान्यता। मिथ्या। अपन ने रत्नगण श्राप का चार में सुखी होने के उपाय के लिए दूसरा श्लोक दिया है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुख तः सत्वान योधरति उत्तमे सुखे। अब सुख क्या है? अब आगे दिया उसका सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। एक श्लोक में दोनों मार्ग बता दिए। संसार मार्ग और मुक्ति का मार्ग। बस दो ही मार्ग हैं और तीसरा मार्ग नहीं है कोई। और तीसरे जितने भी हैं सब तुम्हारी मिथ्या कल्पनाएं हैं। सब निश्चय, व्यवहार, तेरापन, 20पन, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, ये वो सब ये तुम्हारी मिथ्या कल्प, गृहीत मिथ्या थे ये सब। अनादिकाल से जीव के बस ये या तो अपने स्वरूप को भूल के परद्रव्यों में एकत्वमत करके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारण, और या फिर पर से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारण। एक ही मार्ग। बस ये दो मार्ग हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं। तो जो अंदर में अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हैं वे सुखी होने का मार्ग पकड़ लेते हैं, उनके जीवन में सुख आ जाता है। और जो वो नहीं समझते वो वही। तो यही भार है तुम्हारी कल्पनाओं का, और क्या है? बाहर का तो कुछ लेने देने की व्यवस्था है नहीं। अब ये कल्पनाएं, ये विडंबना का कारण, विडंबना माने दुख का कारण, ये कल्पनाएं हैं अकेली, बस ये बता रहे हो। इसी को टोडरमल जी साहब ने वो कुत्ते के उदाहरण से जो बतलाया, मैं वही भार बहन कर रहा झूठा। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी को हम चला रहे हैं। गाड़ी को हमें चला रहे हैं। गाड़ी तो चल रही है अपनी योग्यता से, अपने कारण से, और वो मान रहा है कि हम चला रहे हैं। ऐसे ही अपन भी ये चलती हुई गाड़ी को चलाने का भ्रम कर रहे हैं। ये है समस्या। कल्पना में विडंबना। रत्नकरंड श्रावकाचार में एक कथा आई है शमश्रु नवनीत की। यह संस्कृत का शब्द है। शमश्रु कहते हैं मूछ को और नवनीत कहते हैं मक्खन को। इसे हिंदी में आप मूछ मक्खन कह सकते हैं। पहली बार सब उसने किसी जैन के घर मट्ठा पिया और उसने अपने हाथ को मूछ पर फेरा तो कुछ मक्खन हाथ में लग गया। उसके मन में आया कि यदि मैं रोज 10-20 घर में मट्ठा पी लूं और यूं ही पहुंचकर इकट्ठा कर लिया करूं, हाँ, मूछों को पोंछ कर हाँ, तो कुछ दिनों में मैं धनिक हो सकता हूं। बताइए आप। यह सोचकर उसने यही काम शुरू किया। धंधा चालू हो गया। हाँ, प्रतिदिन 10-20 घरों में मट्ठा पीने जाना, फ्री मिलता था मिठा तो। और मूछ पर हाथ फेरकर उसे कटोरी में इकट्ठा कर लेना, फिर उसका घी बना लेना। यही बात वह किया करता था। अब इस तरह करते करते 3-4 साल में 2-3 किलो घी जोड़ लिया। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में जाड़े के दिनों में बैठा हुआ अग्नि जलाकर ताप रहा था। ऊपर छींके में घी टंगा हुआ था। तापता तापता वहीं लेट गया और इस प्रकार का विचार करने लगा कि मैं कल के दिन अमुक बाजार में जाऊंगा, वहां इस घी को बेचूंगा, करीब 15 रुपये में बिक जाएगा। 15 आना होगा नहीं रुपया। हाँ। 15 रुपया। 3 किलो की 15 रुपया। उनसे मैं एक बकरी खरीदूंगा, बकरी बच्चे देगी, फिर उन सबको बेचकर गाय खरीदूंगा, फिर भैंस खरीदूंगा, फिर उससे बढ़ बढ़कर बैल खरीद लूंगा, फिर खेती खरीद लूंगा, मकान बनवा लूंगा, फिर तो मेरी शादी भी हो जाएगी, बच्चे होंगे। कोई बच्चा जब मुझे बुलाने आएगा कि चलो पिताजी, माँ ने रोटी खाने को बुलाया है, तो मैं कहूँगा कि मैं अभी नहीं जाता। दोबारा बुलाने लगा आएगा तो फिर कह दूंगा कि अभी मैं नहीं जाता। तिबारा फिर बुलाने आएगा तो यूं लात फटकार कर लात मारूंगा, अबे
मैं अभी नहीं जाता। लो, उसकी लात ऊपर टंगे घी के डबले में लगी, घी खिन गया, आग में पड़ जाने से आग बढ़ी, झोंपड़ी जलने लगी। वह पुरुष झोंपड़ी से बाहर जाकर चीखने चिल्लाने लगा, अरे भाई दौड़ो, मेरा मकान जल गया, मेरी स्त्री जली, मेरे बच्चे जले, मेरे जानवर जले। लोगों ने जब उसको यह सब कहते सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोचा कि अभी यह कल तक भीख मांगता था और आज यह सब क्या कह रहा है। लोग उसे समझाने आए। लोगों के द्वारा पूछा जाने पर उसने अपनी सारी बात बताई तो किसी सेठ ने कहा, अरे तू दुखी क्यों होता, कुछ भी तो न था, तू केवल उन्हें कल्पना से अपना ही मान ही तो रहा था, उनके पीछे दुखी होने से तुझे क्या लाभ। तो कोई समझदार पुरुष सेठ जी से कहने लगा कि सेठ जी, यही हाल आपका भी तो है, आप भी पर पदार्थों को कल्पना से अपना मान मानकर व्यर्थ ही उनके पीछे दुखी रहा करते हैं। अरे वे आपके कुछ भी तो नहीं, फिर भी आप उनके पीछे दुखी रहा करते हैं। सेठ निरुत्तर रह गया। तो वस्तुतः यहाँ किसी का है क्या, सब कल्पनाएं करके पर पदार्थों को अपना मान रहे हैं और उनके पीछे दुखी हो रहे हैं। मतलब देखो, अब उसके पास अभी था कुछ नहीं, वो तो उसने पिया और ये विचार बैठे बैठे वो सोचते सोचते ऐसे दिमाग स्वप्न में चला गया और कल्पनाओं में ये सब करते रहा और कल्पनाओं में उसको क्या हो गया ये सब। तो मतलब क्या है कि व्यक्ति रात दिन कल्पनाएं करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। कल्पनाएं माने आकुलता, कल्पना माने तड़पना। जितनी कल्पना है उतना तड़पना, उतनी आकुलता। अब योजनाएं बना दे रहा, अब ऐसा हो जाएगा। कोई भी हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में है व्यक्ति, सर्विस में है व्यक्ति, तो अब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा और हमें बड़ा पद बढ़ जाएगा, फिर यदि तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर यहाँ अब आजकल तो हो रही मोबाइल पे चलती हैं विदेशी कंपनियां हैं। एक महीना दूसरी जगह किया, दूसरे महीना में दूसरी बदल ली, उधर वो हम तुम्हें बढ़ा रहे पैसा और बढ़ा रहे, यही में लगा रहता उठा पटक करने में। शांति स्थिरता है ही। मैंने पहले आदमी संतोष से रहता था, खाता था और बढ़िया प्रेम से आपस में एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते थे। अब टाइम ही नहीं है। मोबाइल, घरों में एक एक बच्चे हैं, एक बच्चे मुश्किल, एक बच्चे के दो मुश्किल से बच्चे हैं और वे सब पढ़ के माँ बाप अलग पड़े हुए हैं, वे अलग पड़े हुए हैं, वे अलग परेशान हो रहे हैं, ये अलग परेशान हो रहे। कोई ना किसी का सहयोगी है ना कुछ। पैसा को खाएंगे का आदमी, तो पैसा पैसा है पैसा। मतलब क्या है कि पागलपन में तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति निरंतर कल्पनाओं में परेशान है। अब ये जब तक व्यक्ति को देखो थोड़ा भी शांत होकर विचार करे, यार अपन कितना सा जिंदगी है और कहाँ अपन पागलपन में लग रहे हैं। अपन देखो ना, पहले गांव में रहते थे आराम से, थोड़ा बहुत जो कुछ भी जिनके पास था, जिनके पास खेती थी, थोड़ा बहुत धंधा था, कितना प्रेम सुकून से व्यक्ति खा के और आराम से बढ़िया भोजन करते थे, प्रेम से एक दूसरे बैठ के चर्चा करते थे। शाम को बैठ करके जो है कुर्सी वगैरह सिलगा लेते थे ठंड में आराम से तापते हुए चर्चा करते रहते थे। अब आज किसी के पास है टाइम, मोबाइल में लगा रहता आदमी, बैठे भी हैं तो सब अपने अपने मोबाइल। तो मतलब ये है। अच्छा वैसे ही देखो, वैसे ही तो व्यक्ति कल्पनाएं था और कल्पनाओं के लिए इसको एक और मिल गया साधन, झूठी, सब उस पर झूठी काल्पनिक रूप में डालते रहते हो, तुम देखते रहो कल्पनाओं में और उसमें धंधा होता रहता, पैसा पर व्यापार कर रहे सारे लोग उसमें। मूर्ख बना रहे तो उनसे पैसा खींच रहे। झूठी सासी बात है। स्वयं के लिए ही समय नहीं, स्वयं हाँ, के लिए ही समय नहीं। वो ही कह रहे हैं कि आदमी के पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। अब इतनी फालतू बातें आती हैं गांव की भाषा में, कहीं कैसी, लोग सुन के उसी में मनोरंजन होता रहता है। अपने में मग्न होने की जगह मोबाइल में मग्न है। मोबाइल में मग्न है, मोबाइल एक रोग होता है यहाँ, खुला मुँह रह जाता। अब आजकल जो है मुँह खुला है 24 घंटे, आदमी को रात्रि में भी जो है वो मोबाइल में बातें करते सोत में, नींद में। चलो इतना पढ़ लो पूरा। अपनी एक सच्ची दृष्टि बना लीजिए। जैसे हड्डी का फोटो लेने वाला एक्सरा यंत्र न तो रोम की फोटो लेता है, न चाम की, न खून की और न मांस मज्जा आदि की।
वह तो हड्डी का फोटो ले लेता है। ऐसे ही हम आपकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि बननी चाहिए कि इन दिखने वाले मायामयी पर पदार्थों में न अटक कर अपने भीतर में प्रकाशमान जो शुद्ध अंतस तत्व है उसके दर्शन किया जाए। यह समय सार परम देव जिनकी दृष्टि में आ गया उनका कल्याण हो गया, और जो राग द्वेष मोह आदि में लगे हुए हैं उनका तो जन्म मरण ही चल रहा है। वे कीड़ा मकोड़ा ही बनते हैं, बार बार मनुष्य तो नहीं बन सकते। जिन मनुष्यों ने करनी अच्छी नहीं की उनका तो साफ उत्तर है कि जैसे जगत के अन्य जीव दिख रहे हैं वैसे ही जीव उन्हें बनना पड़ेगा। तो भाई सारी विडंबना की सारी बात एक तरफ, न कुछ तुच्छ और अपने आप की आत्मा का ज्ञान प्रकाश, दया, करुणा, चिंता, ये सर्वोपरि चीजें हैं। इससे अब मोह की आदत छोड़नी होगी और अपने आत्मा में लो लगाने की आदत बनानी होगी, तब ही हमारा उद्धार है, अन्यथा मनुष्य जीवन पाना हमारा निष्फल है। उत्तमा स्वात्म में चिंता से आता है। अभी अपने आत्मा के हित का विचार, अपने आत्मा की साधना, अपने आत्मा का ही 24 घंटे जो है चिंतन मनन गोलन, ये श्रेष्ठ है इस मनुष्य पर्याय में। अगर ये नहीं करोगे तो क्या है, ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाना है, टाइम तो लगना नहीं है। तो इस प्रकार से एक एक अपने लिए इन आचार्यों ने जो भी श्लोक आदि लिखे हैं, भाषा भले ही वो कोई हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है अपने विचारों को या वस्तु स्वरूप को प्रकट करने के लिए। वाचक वाच्य नियोग होता है शब्दों में और अर्थों में, तो अपन को तो शब्दों के माध्यम से जो स्वपर पदार्थों का स्वरूप समझाया गया है, तो इनके माध्यम से अपन जो अपना नहीं है उसको समझ करके वो जो अपना है उधर अपने में जुड़े तो जीवन की सार्थकता है। और अगर ये नहीं है तो अनादिकाल से जीव की दुर्दशा जो हो रही है वो चल ही रही। तो इस प्रकार से इसमें अपन को आचार्य देव ने एक बार अपन अपने को सिद्ध सदृश ऐसे परमात्मा स्वरूप अंतर में दृष्टि, अंतस तत्व की दृष्टि बनाकर और यदि उसकी आराधना में लग जाए तो ही वास्तव में जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से ये दो छंदों में अपने लिए आचार्य देव ने इतनी स्पष्टता की है। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया। द्वादशांग जिनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।